10वीं के पेपर हो चुके थे, रिजल्ट आने में अभी वक्त था। पूरे 3 महीने की लंबी छुट्टियां। मोगा के लोकल ग्राउंड में वो रोज लड़कों के साथ खेलने पहुंच जाती, कभी वॉलीबॉल, कभी फुटबॉल और कभी क्रिकेट। उस दिन वो सफेद सूट सलवार में चुन्नी कमर में कसकर बांधकर क्रिकेट खेल रही थी। सामने खड़े लड़कों को वो एक के बाद एक गेंद फेंक रही थी और ज्यादातर लड़के उसकी स्पीड से चकमा खा जा रहे थे। उसे रोज खेलता देखते थे कमलधीर सिंह सोढ़ी जी, जो वहाँ वॉक करने आते थे। लेकिन उस दिन उनसे रहा नहीं गया और उसे बुलाकर सीधे पूछ लिया कि तुम क्या खेलना चाहती हो। वो बुलंद आवाज में बोली, सर क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मैं इंडिया खेलना चाहती हूँ। अक्सर वो जब ये बात उन लड़कों से कहती थी जिनके साथ वो खेला करती थी, तो उनका मजाक उड़ाते थे कि भला गंजा भी कंघी करता है, गूंगा भी गाने गाता है, और जो लड़कों का खेल है क्रिकेट, भला लड़कियां भी उसे खेलती हैं, और अगर खेले भी तो इंडिया कैसे खेलना है क्या ये पता है? बेशक पता नहीं, पर उसे तो खेलना है, ये उसकी जिद थी। लेकिन आज जब उसने सर को ये कहा तो उन्होंने उसे कोई ताना नहीं दिया, बल्कि कहा, मेरे स्कूल में आ जाओ, हम लड़कियों की भी टीम बनाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? हरमनप्रीत कौर। पर एक दिक्कत थी, हरमन के पापा एक क्लर्क थे। हरमन सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना अफोर्डेबल नहीं था। कोचिंग तो दूर की बात थी, लेकिन सोढ़ी साहब ज्ञान ज्योति स्कूल के चेयरमैन थे। वो पहले व्यक्ति जिन्होंने हरमन के टैलेंट को पहचान लिया था और साफ कहा कि इस बच्ची में बहुत ही पोटेंशियल है, आप बस इसे क्रिकेट खिलाई और कल से स्कूल भेजी। तब उसकी पढ़ाई, कोचिंग का सारा खर्चा उन्होंने उठाया और आज उसी लड़की की कप्तानी में हमने पहली बार वर्ल्ड कप उठाया। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अगर आप हमारे विमेंस क्रिकेट वाली वीडियोस पर अपना प्यार देते रहेंगे तो हम विमेंस क्रिकेट पर एक ऐसी सीरीज लेकर के आएंगे जो शायद यूट्यूब के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा। और आप सबके रिस्पांस को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इनकी कहानियां सुनना चाहते हैं। प्रीत कौर भुल्लर, इनका जन्म 8 मार्च 1989 को पंजाब के मोगा गांव में हुआ। 8 मार्च जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है। उनका परिवार एक साधारण पंजाबी परिवार था। उनके पिता हरमंदर सिंह भुल्लर वैसे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक क्लर्क थे, लेकिन क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, जो कि क्लब लेवल पर क्रिकेट खेल चुके थे। अपने दौर के एक अच्छे फुटबॉल और वॉलीबॉल प्लेयर। और मां सतविंदर कौर एक हाउसवाइफ थी। अब स्पोर्ट्स तो हरमनप्रीत की रगों में बसा हुआ था। उन्हें बचपन से खेल में दिलचस्पी थी, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनका विशेष लगाव था। जब वो छोटी थी तो उनका ध्यान हमेशा से क्रिकेट की ओर ज्यादा और पढ़ाई में कम रहता। वो अक्सर अपने भाई के साथ क्रिकेट खेला करती थी। बचपन से ही वो खूब क्रिकेट देखती और वीरेंद्र सहवाग को अपना आइडल मानती थी। और पिताजी ठहरे स्पोर्ट्स पर्सन, तो उन्होंने भी अपनी बेटी को क्रिकेट के प्रति प्रेरित किया। ठीक उसी पल से जब हरमन का जन्म हुआ था, दरअसल उनके पिताजी ने हरमन के पैदा होने की खुशी में एक येलो शर्ट खरीदी थी जिसमें लिखा था गुड क्रिकेटर, और समाज को एक संदेश देते हुए उन्हें पहनाई भी कि लड़कियां किसी भी चीज में लड़कों से कम नहीं, वो क्रिकेट खेल सकती हैं। और मानो जन्म घुट्टी की तरह क्रिकेट उनके रोम रोम में बस गया। उनका सपना था कि वो एक दिन भारत के लिए खेले। लोगों के ताने बहुत मिले, लेकिन माता पिता का साथ उनसे कहीं ज्यादा बड़ा था। हरमनप्रीत के माता पिता ने हमेशा उनका उत्साह बढ़ाया, रास्ता दिखाया, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। वो दौर अलग था, मौके कम थे, सपनों तक पहुंचने के रास्ते भी ज्यादा नहीं थे। एक बच्चे का टैलेंट पहचानना और उसे सही दिशा देना सिर्फ घर वालों और कुछ गिने चुने लोगों पर निर्भर करता था। हरमनप्रीत ने अपनी क्रिकेट यात्रा की शुरुआत मोगा के लोकल ग्राउंड से ही की। 10वीं कक्षा तक कोई खास मौके नहीं मिले, लेकिन फिर एक दिन कमलधीर सिंह सोढ़ी की नजर उन पर पड़ी और उस 15 मिनट की मीटिंग ने हरमनप्रीत की किस्मत बदल दी। वो हरमन से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि न सिर्फ उनके पिता को मोटिवेट किया, बल्कि उन्होंने पास में खेल रहे अपने बेटे हरताज सिंह सोढ़ी को बुलाया और कहा, इस लड़की की बॉलिंग खेलो। पहले तो उन्होंने एक लंबा छक्का लगाया, लेकिन फिर अगली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। पास देख रहे लोग बहुत ही हंसे, लेकिन हरताज का एक कहना था कि लड़की लड़कों जैसी ही दमदार है, एक गॉड गिफ्टेड क्रिकेटर। फिर न सिर्फ घर से 30 किलोमीटर दूर हरमनप्रीत का स्कूल बदला, बल्कि मुकद्दर का रुख भी बदला। 10वीं की छुट्टियों में जहाँ उनके दोस्त सुबह से शाम तक खेलते ही रहते थे, हरमन क्रिकेट में अपना खून पसीना एक कर रही थी और ज्ञान ज्योति स्कूल से असली जर्नी शुरू हुई। उन्होंने पहले क्लब स्तर पर ही अपनी क्रिकेट क्षमता को साबित किया। उनके खेलने का तरीका और उनकी पावर हिटिंग ने बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया, क्योंकि उनके छक्के लड़कों से भी काफी लंबे थे। अगर लड़के 50 मीटर के छक्के मारते तो हरमन 15 साल की उम्र से ही 70-80 मीटर के छक्के आराम से लगाती। बात है 2006 की, जब पंजाब के लोकल टूर्नामेंट में मोगा रनर अप था और 2007 में विनर। उस वक्त हरमनप्रीत कौर ने मैदान के बाहर बॉल मारकर 3 घरों के शीशे ही तोड़ दिए। वो लोग गुस्से में बाहर जरूर आए, लेकिन जब पता लगा कि हरमन के कारनामे हैं तो सब ताली बजा कर जाते। उनका बहुत नाम हुआ, जल्दी कोचों और टेनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। अपनी कड़ी मेहनत और निडर बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने स्थानीय और क्षेत्रीय मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसके बाद उनका चयन भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में हुआ। 20 साल की उम्र में हरमनप्रीत कौर ने बतौर मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में 2009 में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की, जब उन्होंने भारत महिला क्रिकेट टीम के लिए वनडे मैच खेला। उनका बैटिंग ऑर्डर बेहद नीचे था, नंबर 9। उनकी बैटिंग भले ही नहीं आई, क्योंकि बनाम आर्क राइवल्स पाकिस्तान हम 10 विकेट से जीत गए, लेकिन उन्होंने एक शानदार आउट किया। आगे वही ड्रॉ भी हुई, लेकिन कप्तान झुलन की बैटिंग उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में लेकर के आई। उन्हें नंबर 7 पर मौका मिला, जहां उन्होंने ताबड़तोड़ फिनिश किया। मात्र 8 गेंद में 19 रन, जिसमें 48 ओवर की 5वीं गेंद पर एलिस पेरी को एक ऐसा छक्का जड़ा जो गेंद छत पर जा लगी। वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार हरा कर इतिहास रचा। सभी दर्शक हैरान हो गए कि एक 20 साल की दुबली पतली लड़की इतना लंबा छक्का कैसे लगा सकती है। जिसके बाद उनके बैट को लेबोरेटरी भी भेजा गया। उनका भी डोपिंग टेस्ट हुआ, ये देखने के लिए कि कहीं उन्होंने कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स तो नहीं लिए। पर साज को आज कैसी, हरमन बिल्कुल बेगुनाह साबित हुई और अब उनकी रेपुटेशन एक जबरदस्त पावर हिटर की बन गई। लेकिन साल 2012 था जब हरमन इंटरनेशनल क्रिकेट में एस्टेब्लिश हुई। एशिया कप में मिताली राज और झूलन गोस्वामी की इंजरी के चलते हरमन भारतीय टीम की कप्तान बनी, जिसने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट जीता। 2013 में हरमनप्रीत कौर ने भारत के लिए
T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भी पदार्पण किया। इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला ओडीआई शतक भी लगाया और बांग्लादेश के खिलाफ कप्तानी पारी खेलते हुए दूसरा शतक भी जड़ा। 2014 में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 विकेट लेकर भारत को 1 पारी और 34 रनों से मैच भी जिताया। और फिर आया साल 2017 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जब हरमनप्रीत कौर के करियर की सबसे ऐतिहासिक पारी सेमीफाइनल में देखने को मिली थी। ये मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 281 रन बनाए, जिसमें हरमन ने 20 चौके और 7 छक्के जड़कर ताबड़तोड़ 115 गेंदों पर 171 रन बनाए। यह महिला वनडे में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है और महिला विश्व कप में मैच के नॉकआउट चरण में अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। मैच ऑस्ट्रेलिया को रौंद कर भारत वर्ल्ड कप लोधी से सिर्फ 1 कदम दूर थी, जो सिर्फ फाइनल में हो गई, जब हमारी टीम इंग्लैंड से सिर्फ 9 रन से हार गई। 191 पर 3 से 219 पर ऑल आउट हो गई। बेहद गंदा कोलैप्स। हरमन ने वहां भी 51 रन बनाए, बस मैच खत्म नहीं कर सके। लेकिन भारतीय टीम की परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया और काफी लोग इस वर्ल्ड कप के बाद हमारी विमेंस टीम में इंटरेस्ट लेने लगे। पूरी दुनिया ने तारीफें की और बीसीसीआई ने उस स्क्वाड के हर प्लेयर को 50 लाख का पुरस्कार भी दिया। जुलाई 2017 में हरमनप्रीत मिताली राज के बाद आईसीसी महिला वनडे खिलाड़ी रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज बनी। इस पारी ने न सिर्फ हरमनप्रीत को बल्कि विमेंस क्रिकेट को भी रिकॉग्निशन दिलाई, जो कि 2011 में किसी ने नहीं दी। हरमन को उस समय जॉब की सख्त जरूरत थी। वो पंजाब पुलिस में भी अप्लाई करने लगी, लेकिन एक सीनियर ऑफिसर ने उनसे कहा कि तुम कोई हरभजन सिंह नहीं हो जो तुम्हें पंजाब पुलिस में जॉब मिलेगी। हमारे यहाँ विमेन क्रिकेटर्स को कोई नौकरी नहीं देता। न किसी डिपार्टमेंट ने सुनी न सरकार ने। जैसे तैसे करके 2013 में सचिन तेंदुलकर की रिकमेंडेशन से उन्हें वेस्टर्न रेलवे में जॉब मिली। हरमनप्रीत कौर ने केवल अपनी बल्लेबाजी से झंडे नहीं गाड़े, बल्कि अपनी कप्तानी से भी उन्होंने महिला क्रिकेट को भी एक नई दिशा दी है। 2016 में वो फुल टाइम T20 कैप्टन बनी और उनके अंडर भारतीय टीम में खूब कंसिस्टेंसी आई। 2018 वर्ल्ड कप में पहले मैच में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 103 रन ठोक दी। वो विमेंस क्रिकेट में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय भी बनी। 2018, 2020 और 2023 इन तीनों T20 वर्ल्ड कप में भारत नॉकआउट तक पहुंचा, जिसमें से 2020 में तो हम फाइनल में हारे और 2023 में सिर्फ 5 रन से चूके। हालांकि इसी बीच उन्होंने 2016 और 22 में एशिया कप जिताया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत को सिल्वर मेडल जिताया। लेकिन हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की। 2025 वर्ल्ड कप क्या शानदार प्रदर्शन किया, एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दिलाई जिसकी चर्चा सालों तक की जाएगी। कौर ने अपनी लाजवाब फील्डिंग से भी कमाल किया और बल्ले से भी जोर दिखाया। इंग्लैंड के खिलाफ 70 रन बनाए और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रनों की कमाल की पारी खेली और लगातार 3 हार के बाद जो बाउंस बैक किया वो काबिल तारीफ था। उनकी और अमूल मजूमदार की जोड़ी खूब रन लाई। इस तरीके से वो करोड़ों लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। ऐसे कई अंडररेटेड हीरो रहे भारतीय क्रिकेट के विकास में। आप अगला वीडियो किस विमेंस क्रिकेटर पर चाहते हैं कमेंट में बताते जाइए। जिनके नाम के कमेंट सबसे ज्यादा आएंगे अगली वीडियो उन्हीं पर लाएंगे। हरमनप्रीत न सिर्फ वर्ल्ड कप जिताने वाली पहली कप्तान बनी, 2016 में BBL साइन करने वाली ये पहली भारतीय भी बनी। अब बात करते हैं कुछ कंट्रोवर्सीज की। और चूंकि दाग तो चांद पर भी होते हैं तो इंसान की क्या मजा। और अगर आप पंजाबी हैं तो गुस्सा आना तो लाजमी है, भाई इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। हरमनप्रीत का करियर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी से घिरा रहा। 2017 में 171 रनों की पारी ने पंजाब पुलिस के दरवाजे खोल दिए, जब इन्हें DSP के रैंक से नवाजा गया। हालांकि बाद में कंट्रोवर्सी भी हुई थी क्योंकि उनकी डिग्री फेक साबित हुई। खबरें आई कि अगर पंजाब पुलिस ने उन पर केस कर दिया तो अर्जुन अवार्ड भी वापस करना पड़ सकता है और नौकरी तो जाएगी। लेकिन उन्होंने सिर्फ कांस्टेबल रैंक पर डिमोशन कर दिया। इनका गुस्सा देखा था बांग्लादेश के खिलाफ 2023 सीरीज में। खराब अंपायरिंग से वो भड़क गई थी। गलत LBW से स्टंप्स पर बैट दे मारा। पोस्ट मैच स्पीच में सीधा ही कह दिया कि ऐसी घटिया अंपायरिंग की उम्मीद नहीं थी। अगली बार वो इसकी तैयारी करके आएंगे। जिसके बाद उन्होंने 50% मैच फाइन और 2 मैच का बैन भी झेला। उन्होंने भी साफ कह डाला, मुझे कोई पछतावा नहीं है। आज हरमनप्रीत कौर भारत की सबसे सम्मानित महिला क्रिकेटर्स में से एक, जिन्होंने अपने 16 साल लंबे करियर में 8000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं भारतीय टीम के लिए। कई इंजरीज आई, चाहे पिछले साल की रिस्ट स्ट्रेन हो या इस साल की WPL में निकल या वर्ल्ड कप वार्म अप में गर्दन में चोट। उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के सपने को किसी के ऊपर नहीं आने दिया और भारत को प्राउड फील कराया। तो दोस्तों, आपको हरमन की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए।